कक्षा 12 की लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं और हमारा पाठ है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश। आज का हमारा टॉपिक है सेक्रीफाइस रेशियो। इससे पहले हम पार्ट 4 तक इस पाठ के पढ़ चुके हैं और आज हमारा है भाग नंबर 5। उदाहरण नंबर 8 में लाते हैं। देखो, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। 4:3 में लाभ आने को बांटते हैं। दे एडमिट मोहन एज ए न्यू पार्टनर। मोहन को नए पार्टनर के रूप में प्रवेश दिया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश और मोहन, इनका 4:3:1 नया रेशियो है 4:3:1। कैलकुलेट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इनका गेन और सेक्रीफाइस रेशियो ज्ञात करना है। देखो, पहले तो सेक्रीफाइस का मतलब त्याग या अपने हिस्से में से कुछ राशि सेक्रीफाइस करना, त्याग करना। ठीक है। अगर पुराना रेशियो, किसी पार्टनर का पुराना रेशियो नए रेशियो से बड़ा है तो इसका मतलब है कि साझेदार द्वारा त्याग किया गया है, सेक्रीफाइस किया गया है। तो सेक्रीफाइस रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस नया रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो बड़ा होगा, उसमें से नया रेशियो घटा दो तो वो आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। गेन का मतलब होता है फायदा या प्रॉफिट। अगर नया रेशियो, किसी पार्टनर का नया रेशियो पुराने पार्टनर का, अब जो नया रेशियो है वो पुराने रेशियो से बड़ा है तो इसका मतलब है साझेदार को फायदा हुआ है, उसको गेन हुआ है, सेक्रीफाइस उसने नहीं किया है। तब गेन रेशियो निकालेंगे हम, नए रेशियो में से पुराना रेशियो लेस कर देंगे, तब आ जाएगा गेन। ठीक है। जैसे मोहन, सुरेश, ये तो पुराने पार्टनर है तो इनका रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो है 4:3 यानी कि 4/7 और 3/7। और नया रेशियो है रमेश, सुरेश और मोहन के बीच में, देखो 2/6, 3/6 और 1/6 यानी 2:3:1 के हिसाब से। ठीक है। अब देखो, यानी रमेश है, ठीक है, पहले है रमेश। ठीक है। अब रमेश का देखो ओल्ड जो रेशियो है वो तो है 4/7 और नया जो रेशियो है वो है 2/6। अब हमें ये देखना है कि ये पुराना वाला बड़ा है या नया वाला बड़ा है। तो देखो, ये जो इनके आधार है, इस आधार को हम इससे गुणा कर लेंगे और इस आधार को हम इससे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 7 दूनी 14, तो 24 बड़ा है। इसका मतलब ये जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, ये बड़ा है। और ओल्ड बड़ा है और न्यू छोटा है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस का मतलब ओल्ड में से नया घटा दो तो देखो 4/7 माइनस 2/6 तो ये हो गया 42 और 24 माइनस 14 तो इसका सेक्रीफाइस कितना हुआ 10/42। ठीक है। इसी हिसाब से देखो सुरेश। ठीक है। अब सुरेश का देखो ओल्ड जो है वो तो है 3/7 और नया जो है वो है 3/6। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इस आधार को इससे गुणा कर देंगे और इस आधार को इससे गुणा कर देंगे। देखो 6×3 18 और 7×3 21। ये पोर्शन इसका है, ये पोर्शन इसका है, तो इसमें 21 बड़ा है तो इसका मतलब न्यू बड़ा है, नया बड़ा है पुराने की अपेक्षा। तो इसने सेक्रीफाइस तो नहीं किया है, इसको हुआ गेन। कितना हुआ है तो नए में से पुराना घटा लेंगे। ठीक है। तो देखो 3/6 में से 3/7 घटा देंगे तो 3 में से ये घटाए तो आया 42 और 7×3 21 माइनस 6×3 18 तो कितना आया 3/42। ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये गेन है। ठीक है। अब देखो,
रमेश था, इसका सेक्रीफाइस कितना था 10/42, सिर्फ रमेश का ही सेक्रीफाइस है। अब ये कैसे है देखो, इसने 1/6 तो मोहन को दिया नए पार्टनर को, और सुरेश जो था उसको गेन हुआ था 3/42 का। तो ये गेन भी रमेश के हिस्से में से सेक्रीफाइस हुआ है, तभी जाके इसको गेन हुआ है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अब रमेश का सेक्रीफाइस आएगा। देखो 42 7 + 3 यानी कि 10/42। तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस रमेश ने किया है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका देखो 1 नंबर सवाल मिलाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी दो पार्टनर है, वो 3:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। देखो एक तो है ए, ठीक है, और ए का रेशियो है ए, दूसरा है बी, तो इनका रेशियो है 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4। ठीक है, और सी को प्रवेश दिया इन्होंने 1/4 भाग के लिए। तो नया रेशियो ज्ञात करना है। देखो जैसे मान लो कि टोटल जो लाभ है वो है 1, ठीक है। अब 1 में से 1/4 तो सी को दे दिया, पीछे बचा 3/4। अब ये 3/4 पोर्शन है, ये ए और बी का है, ठीक है, और ये सवाल में कुछ नहीं कहा है, तो ये इस भाग को अपने पुराना जो रेशियो है 3:1 इसमें ले लेंगे। तो 1 का देखो आएगा 3/4 भाग का 3/4 इसके रेशियो के अनुसार, यानी इसका आएगा 9/16। और बी का देखो, बी का है 3/4 भाग का, इसका जो रेशियो है 1/4, तो इसका हो जाएगा 3/16। ठीक है, अब देखो ए का आया 9/16 और बी का आया 3/16 और सी का है 1/4। यानी कि देखो आधार बराबर करें तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। तो ये इनका नया रेशियो होगा 9, 3 और 4। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखते हैं। देखो एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु शेयर्स 1/5 शेयर। जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी इफ जेड एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स और 1/20 फ्रॉम वाई। नया रेशियो ज्ञात करना। देखो ए और बी, ठीक है, अब इनका रेशियो है 3:2, ठीक है, यानी 3/5 और 2/5। ठीक है, और जेड को प्रवेश दिया है 1/5 भाग के लिए। ठीक है, और जेड जो है ये देखो 1/20 ए से लेगा ये 3/20 और बी से ये लेगा 1/20। ठीक है, यानी जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया और ये 3/20 तो ए से प्राप्त करेगा और 1/20 है वो वाई से एक्स से प्राप्त करेगा और 1/20 है ये वाई से प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखो एक्स
का हिस्सा है 3/5। इसमें से ये 3/20 तो दे देगा जेड को, तब इसका हिस्सा कितना रहेगा, देखो 12 माइनस 3, यानी इसका हिस्सा रहेगा 9/20। ठीक है, और ये वाई है। इसी तरीके से y का हिस्सा है 2/5। ठीक है, और इसमें से ये 1/20 भाग दे देगा z को। तो अब इसका हिस्सा रहेगा देखो 8 माइनस 1, यानी कि इसका हिस्सा रहेगा 7/20। ठीक है, तो नया रेशियो देखो एक का आया 9/20, ये ए नहीं है x। ठीक है, और y का आया 7/20 और z का है 1/5। ठीक है, बराबर करेंगे तो देखो 9:7 और ये 4, यानी 9-7-4 इनका नया रेशियो। 3 नंबर सवाल में लाते हैं, देखो A एंड B शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, C इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। C को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। सेक्रीफाइस रेशियो A और B का ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो A और B, ठीक है, इनका रेशियो है 3:1, यानी इसका है 3/4 और इसका है 1/4, और C को प्रवेश दिया इन्होंने 1/4 भाग के लिए। और सेक्रीफाइस रेशियो ज्ञात करना, देखो इसके लिए पहले हमें नया रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नया रेशियो ज्ञात करते हैं। अब जैसे टोटल मान लो प्रॉफिट 1 है और इसमें से 1/4 दे दिया C को, तो शेष जो प्रॉफिट बचा है 3/4, इसको A और B अपने हिसाब से पुराने रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, तो देखो A का अब जो नया रेशियो होगा 3/4 पोर्शन का, इसका जो भाग है 3/4, तो इसका हो जाएगा 9/16। और इसी तरीके से B का देखो 3/4 भाग में से इसका जो रेशियो है 1/4, तो इसका हो जाएगा 3/16। तो अब इनका नया रेशियो होगा, देखो A, B और C। A का आया 9/16 और B का आया 3/16 और C का है 1/4। ठीक है, यानी इनका जो रेशियो होगा वो होगा 9, 3 और 4। ये तो नया रेशियो होगा। अब सेक्रीफाइस ज्ञात करेंगे तो देखो A का पुराना रेशियो है 3/4, इसमें से जो नया रेशियो है 9/16, ये हम घटा देंगे। तो देखो 16 यानी कि 4 3 12 माइनस 9, तो इसका आ जाएगा 3/16। और इसी तरीके से देखो B का देख लो, B का पुराना है 1/4 और नया कितना आया 3/16, तो इसका हो जाएगा देखो 4 चौक 16 माइनस 3 यानी कि 1/16। तो अब इनका सेक्रीफाइस रेशियो देखो A और B। ठीक है, A का तो आया 3/16 और B का आया 1/16, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा 3:1। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने देखो उदाहरण नंबर 8 में लाया, इसके अलावा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, इसके 3 सवाल है, 1, 2 और 3, ये मिला है। इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।